नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब समझ में आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं जिनसे ये पता लग रहा है कि ये जो गाजा में नया खेल था, गाजा पट्टी पे हमले का जो पूरा मामला था, उसका मकसद क्या हो सकता है। और ये भी समझ में आ रहा है कि इसमें जो हमास को लेकर हमारे मन में काफी संदेह थे, वो अब लगने लगे सही संदेह थे। और किसी तरह से ये साफ दिखाई दे रहा है कि गाजा पट्टी अब इजराइल के लिए एक नई ऐसी जगह हो गई है जहां पर वो कब्जा हर हालत में करना चाहता है, और ऐसा कब्जा करना चाहता है जो कि उसके संपूर्ण नियंत्रण में हो। तो क्या उसकी मंशा है, क्या उसकी नियत है, और आने वाले समय में उसका प्लान क्या है, इसको आज समझेंगे। बड़ा आसानी से और डीप तरीके से समझाऊंगा पूरा इश्यू। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर हूं। जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो अच्छी तरह से इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि पूरा भूगोल क्या है उस इलाके का और सारी चीज़ें क्या हैं, लेकिन फिर भी समझना पड़ेगा। दरअसल क्या है कि जो मिस्र है, इजिप्ट और इजराइल, इन दोनों के बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें मिस्र को इजराइल से डर लगता है। और डर इसलिए लगता है क्योंकि इजराइल अगर कदम आगे बढ़ाता है तो मिस्र की जिंदगी भर की कमाई ठप हो सकती है। और अब जो बातें समझ में आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वो आगे कदम बढ़ाए बगैर मिस्र की पूरी इकोनॉमी को ठप करने का इंतजाम कर रहा है। तो इकोनॉमी ठप कैसे करेगा, इसको आप समझिए। भूमध्य सागर से और आपका जो हिंद महासागर है वहां तक आने के लिए पहले आप भूमध्य सागर से जाते हैं, उसके बाद में आप एक स्वेज कैनाल है, स्वेज नहर, जो हमने सबने बचपन में पढ़ा है जरूर स्कूल में, उससे गुजरते हैं। उसका लाल सागर में जाते हैं और लाल सागर से हिंद महासागर में आते हैं। तो एशिया का जो संपर्क है वो संपर्क बनता है यूरोप से, और जब यूरोप से एशिया का संबंध ये नहर बनाती है तो ये नहर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत अहम हो जाती है। अगर ये नहर ना हो, और जब नहीं थी, तो एशिया की और यूरोप की जो कनेक्टिविटी थी वो बड़ी लंबी थी। 18,000 किलोमीटर का रास्ता था जो कि अब 11,000 किलोमीटर के आसपास हो गया है। यानी सीधे सीधे एक बड़ी बचत अगर आप स्वेज कैनाल से निकलते हैं तो वो होती है। पहले हम नक्शे पे इस चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद चीजों को लेकर आगे बढ़े। तो समस्या आप समझें, अगर ये आप तस्वीर देख रहे होंगे जिसके अंदर आपको एक टापू जैसा दिख रहा है, तिकोना टापू, ये है सिनाई। ये सिनाई जो इलाका है ये एक तरह का द्वीप है जो इजिप्ट का है। 1967 में इस इलाके को जब युद्ध हुआ, इजराइल ने जीत लिया, इस पर कब्जा कर लिया। इस त्रिकोण के बाईं तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है वो है लाल सागर, और उसके ऊपर एक पतली सी लकीर दिख रही है, वो है स्वेज नहर। तो अभी क्या है, जो ट्रैफिक है वो स्वेज नहर के जरिए आता है। अब आप इस टापू के दूसरी तरफ का हिस्सा देखिए। जो दूसरी तरफ का हिस्सा है उस हिस्से में भी कुछ कुछ पानी आपको दिखाई दे रहा है। उस पानी से आगे की जो जगह है वो है रेगिस्तान। और जहां पर ये ऊपर का हिस्सा, जब इस पूरे पानी को आप खत्म होते ऊपर देखेंगे तो वहां आपको गाजा पट्टी दिखाई दे रही होगी। तो अगर त्रिकोण के इस तरफ जो स्वेज नहर है, जिसको फ्रांस ने किसी जमाने में बनाया था और बाद में उसको इजिप्ट को मिली, इजिप्ट ने उसको हासिल किया, तो वो जो नहर है उसके समानांतर त्रिकोण के इस तरफ से एक नहर बनाने की ये आइडिया है, जिसको कहा जा रहा है कि ये है, दरअसल इसको नाम दिया जा रहा है बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट, नहर परियोजना। बेन गुरियन पहले प्रधानमंत्री थे इजराइल के, और इजराइल को बनाने में, दूसरी चीजों में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वो यहूदियों के बहुत बड़े नेता हैं।
तो उनका ये आइडिया था और ये आइडिया तब से चला आ रहा है जब इसको पहले सोचा गया था, और ये है डेविड बेन गुरियन उनका नाम था। अब दिक्कत ये है कि ये जो आगे का हिस्सा है इसको कैसे हटाया जाए। ये दरअसल है एक रेतीला इलाका, रेगिस्तान। अब इस रेगिस्तान के बीच में से अगर आपको नहर खोदनी है तो ये छोटा मोटा काम तो होगा नहीं। तो इस नहर को खोदने के लिए अमेरिका के जो गुप्त दस्तावेज हैं, जो पब्लिक हुए हैं, गुप्त, अमेरिका के इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो जो गुप्त दस्तावेज सामने आए हैं उन दस्तावेजों के मुताबिक ये नहर खोदने के लिए अमेरिका ने एक प्लान बनाया था जिसमें कई 100 परमाणु विस्फोट इस रेगिस्तान के नीचे अंडरग्राउंड करने थे, और उन परमाणु विस्फोट के जरिए ये नहर बनाई जानी थी। अगर इजराइल के बॉर्डर से लगते हुए, जैसे वो इजिप्ट के बीच से निकलता है ना, मिस्र के बीच से, तो सारा जो उसका महसूल है, चुंगी है, वो कौन वसूल करता है? इजिप्ट करता है। अगर आप पूरा हिसाब देखें, मैं स्क्रीन पे आपके लगा ही हुआ है, तो 760 मिलियन यानी 76 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रेवेन्यू एक साल का 2023 में इससे मिस्र ने लिया है। और गिनती से गिन गिन के कंटेनर के हिसाब से वो टैक्स वसूलता है। तो ये सारा पैसा चला जाएगा इजराइल के पास में, यानी यूरोप को जोड़ना, एशिया के साथ लाल सागर के माध्यम से हिंद महासागर को जोड़ना, और हमारा गुजरात मुंबई वाला जो तट है, इस प्रोजेक्ट के लिए ये नहर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर कभी इजिप्ट ने 67 की जो लड़ाई हुई थी वो यही हुई थी। इजिप्ट ने पंगा ले लिया था और इजिप्ट ने ये कहा था कि हम इजराइल के जहाजों को यहां से जाने नहीं देंगे। उसके बाद इजराइल ने हमला किया था और ये जो तिकोना है इसको 67 में उन्होंने कब्जा कर लिया था, और स्वेज नहर खतरे में आ गई थी अगर इजराइल अगला हमला करता। इजराइल नहीं है, इजराइल अमेरिका है। अमेरिका का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए, जैसे एबीवीपी नहीं है, वो बीजेपी है, उसी तरह से इजराइल अमेरिका है। तो वो अगला निशाना स्वेज नहर होने वाली थी। तो अब ये जो समानांतर नहर बनाने की बात है, ये समानांतर नहर बनाना चाहेगा हर हालत में इजराइल, उसका पुराना सपना है। और अगर समानांतर नहर को बनाने चलता है तो एक तो उसमें कॉस्ट बहुत सारी आनी है, दूसरी चीजें, लेकिन शांति चाहिए, क्योंकि गाजा पट्टी भी इस नहर से जुड़ी हुई है। और आपको बताऊं कि गाजा पट्टी भी इजराइल ने मिस्र से ही छीनी है, इजिप्ट से ही छीनी है। तो अब गाजा पट्टी के अंदर अगर पूरी तरह से इनका कब्जा ना हो, आने वाले समय में वहां शांति मतलब देखने की शांति, अंदर लोग भले घुट रहे हो ना हो, लोग वहां के कांपते ना हो डर के मारे, तब तक इजराइल के लिए इस प्रोजेक्ट पे काम करना मुश्किल होगा। और अगर ये बन भी जाएगा तो भैया, जिस आदमी के सैकड़ों करोड़ रुपए हैं, जो जहाज में लेके जा रहा है, वो अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा, अपने सामान को दांव पर क्यों लगाएगा? दूसरा, वो कुछ किलोमीटर लंबा भी रास्ता पड़ेगा, ये भी एक बात है। तो इसलिए उसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो है इजराइल को ये लग रहा है कि हम स्वेज नहर वाला जो मोटी कमाई का रास्ता है, उसका रास्ता एक हम और निकाल लें। यानी सही बात यह है कि जो एक अच्छी खासी चल रही है एक हलवाई की दुकान, उसके सामने हम भी एक हलवाई की दुकान खोलेंगे। वो हलवाई की दुकान पे अगर बिक रहा है सस्ता माल, महंगा माल, तो हम भी यहाँ पे महंगा माल बेचेंगे। वो लाखों कमा रहा है तो हम भी कमाएंगे। इस तरह का मामला है। और इस पूरे मामले के बीच में ये अनुमान है बहुत सारे विशेषज्ञों का कि ये पूरा जो प्रपंच रचा गया है ये इसी मुनाफे के लिए रचा गया है। और अगर आप इस मुनाफे को समझेंगे, देखिए अलग अलग तरह से मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, कुछ सैटेलाइट तस्वीरें, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। आपको मैंने जो है वो ये भी बताया कि किस तरह से गाजा पट्टी किस जगह पे दिखाई दे रही है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और जॉर्डन की पोजीशन कहाँ है, इजराइल का पूरा दक्षिणी चोंच वाला हिस्सा इसमें कैसे आ जाता है, और कैसे उसके ऊपर वाली गाजा पट्टी ये सिनाई जो उपमहाद्वीप है इससे जुड़ती है। और ये सिनाई जो पेनिनसुला है, इस पता नहीं इसका मेरे ख्याल से अनुवाद उपमहाद्वीप सही है कि नहीं, तो सिनाई पेनिनसुला है ये पूरा का पूरा पहले इजिप्ट से छीन चुका है इजराइल। तो अब सिनाई पेनिनसुला के एक तरफ होगी स्वेज नहर और दूसरी तरफ इनकी नहर होगी। तो ये सारा झगड़ा जो है ना इस पे चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि पूरी कहानी क्या है और इसके पीछे की इकोनॉमी क्या है और पूरी दुनिया के देश क्या चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारी अपनी भारत सरकार है
उसकी भूमिका क्या होने वाली है। अगर G20 के एजेंडे के हिसाब से चले तो भारत सरकार भी लगी हुई है कि जो है वो यहाँ से कॉरिडोर बन जाए अमेरिका के लिए, यानी वो भी एक समानांतर व्यवस्था के कहीं ना कहीं पक्ष में खड़ी हुई। उस कॉरिडोर का ये अहम हिस्सा हो सकता है। और जाहिर बात है, जब मैंने बताया कि इतने अरबों रुपए के उसके लिए बजट चाहिए, इतने परमाणु विस्फोट चाहिए, तो जो पैसा चाहिए वो पैसा भी एक देश खर्च करे, उससे अच्छा बहुत सारे देशों से खर्च करवाया जा सकता है। जैसे सुएज कैनाल फ्रांस ने बनाई थी। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा खेल आप समझ गए होंगे और इसके पीछे हमास की भूमिका क्या हो सकती है इसको समझ लीजिए। हमास गया, उसने इंस्टिगेट किया और इजराइल के को मौका दिया कि वो गाजा पट्टी पर हमला करे। एक अनुमान है। उसके बाद में गाजा पट्टी पर हमला किया। किसने किया? इजराइल ने किया। और अब वहां लोगों को आतंकित कर रहा है। लोगों को आतंकित कर रहा है। गाजा पट्टी का उत्तरी गाजा पट्टी का इलाका उसने कब्जा कर लिया है। गाजा पट्टी किसी और देश से मिलती ही नहीं है इजिप्ट के अलावा और या फिर इजराइल। तो ये सारी चीजें समझते हुए ये जो अनुमान है इसको भी काफी हद तक विश्वास किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।